एरे इन जावास्क्रिप्ट। उसमें हम देखने वाले हैं पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन, कॉन्कैट फंक्शन, शिफ्ट अनशिफ्ट, ऐसे अलग अलग फंक्शन देखने वाले हैं। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एरे क्या होता है? एरे होता है कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अभी कलेक्शन ऑफ आइटम मतलब क्या वो बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो, हम लोग डाटा कैसे सेव करते थे। ए इक्वल टू, पहले तो यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखते थे, या फिर ए इक्वल टू यहाँ पर कुछ ऐसा लिखते थे। एक एग्जाम्पल पकड़ो, हेलो, इस तरह से कुछ। इसका मतलब क्या, ए के अंदर, ए नाम के कंटेनर के अंदर हमारा हमारा 12 ये हमारा डाटा सेव है। तो इसी तरह एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम, जैसे मैंने बताया, मतलब मल्टीपल ऑफ डाटा, या फिर मल्टीपल ऑफ थिंग्स, या फिर मल्टीपल ऑफ नंबर, या फिर मल्टीपल स्ट्रिंग एक ही डब्बे के अंदर स्टोर करते हैं। इसे हम एरे कहते हैं। एक एग्जांपल पकड़ो, ये एक डब्बा है और इसके अंदर पार्टीशन से अलग अलग हर एक को एक वैल्यू देते हैं और इस डब्बे को एक नाम देंगे ए। तो इस ए हमारा एरे बन चुका है, ठीक है। तो इसे कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स पहले बताता हूँ कैसे लिखते हैं। एरे कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ए इक्वल्स टू, उसके बाद इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल पकड़ो, नंबर लिख सकते हो, या फिर स्ट्रिंग्स लिख सकते हो मल्टीपल, या फिर की और वैल्यू पेयर, की या फिर की और वैल्यू पेयर, इस तरह से सेव कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं फटाफट से तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। तो a इक्वल्स टू हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और a को प्रिंट करेंगे। तो चलो अभी आउटपुट देखेंगे क्या आता है इसका। तो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट में जाके, यहाँ पर मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, तो ये एरर छोड़ो 404, इस पर भी ध्यान मत दो। ये देखो हमारा यहाँ पर एरे, ये देखो हमारे 6 नंबर का एरे यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब इसे ओपन करके देखेंगे इसके अंदर क्या डाटा है। ये देखो, ये तो इसकी प्रोटोटाइप है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 सेव है। आगे बढ़ते हैं, और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेम एग्जाम्पल लेते हैं। ए इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं लिखूँगा साक्षी, हर्षल, रोहन, समीक्षा, राधा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर सब कुछ स्ट्रिंग में सेव है, 1 2 3, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और इसके अंदर ए को प्रिंट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो पूरा का पूरा एरे मुझे मिल चुका है, और एरे के अंदर ये सब वैल्यू है हमारी, समीक्षा, हर्षल, रोहन, राधा, साक्षी, ये सब हमें, और 1 2 3 ये भी मिल चुका है यहाँ पर। तो चलो अभी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पुश फंक्शन। सबसे पहले तो पुश फंक्शन क्या करता है वो देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं एक एरे बना लेता हूँ, ए इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, ठीक है, 6 तक ही लिखेंगे। और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ ए को। तो जैसे तुम्हें पता है 1 से 6 तक हमें एरे यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं लिखूँगा ए को। तो हमेशा की तरह यहाँ पर हमें एक एरे मिल चुका है हमारा, ए डॉट पुश करता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ए डॉट पुश करूँगा और इसके अंदर एक वैल्यू पास कर दूंगा। एक एग्जांपल पकड़ो 12, और इसके बाद मैं वापस से कंसोल डॉट लॉग करूँगा और यहाँ पर ए को प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर देखो ये मेरा पहला वाला एरे था, और यहाँ पर ये वाला जो है सेकेंड वाला, ये हमारा अपडेटेड एरे है। उसके अंदर लास्ट में देखो, पुश की मदद से तुम लास्ट में कोई भी एक वेरिएबल या फिर कोई भी एक आइटम ऐड कर सकते हो। अभी नेक्स्ट है पॉप। तो चलो अभी नेक्स्ट है हमारा पॉप। पॉप की मदद से क्या होता है, तुम तुम्हारे एरे के एंड वाला एक आइटम हटा सकते हो। तो यहाँ पर देखो हमारा ये पहला वाला एरे था 1 to 12, और अभी हम क्या करेंगे, पॉप का इस्तेमाल करेंगे। चलो तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और इसके अंदर हम ए को प्रिंट करेंगे। तो तुम्हें पता ही है हमेशा की तरह यहाँ पर देखो 1 से 6 तक एरे हमारा मिल चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं पॉप फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, ए डॉट
पॉप, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग को इस्तेमाल करूँगा और वापस से एक ए को प्रिंट करूँगा। तो अभी क्या होगा देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो प्रिंट हो रहा है, पर हमारा 6 वाला जो नंबर है या फिर आइटम है 6 नंबर का, वो यहाँ पर से हट चुका है। पॉप वही एग्जैक्टली वही काम करता है कि एरे में से लास्ट का जो आइटम है उसे हटा देता है। उतना ही पॉप का काम है। तो चलो आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्कैट क्या करता है, बेसिकली तुम्हारे दोनों एरे को एक साथ जोड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, ए इक्वल्स टू ए तो हुआ, बी इक्वल्स टू मैं क्या करूँगा, बी इक्वल्स टू यहाँ पर 6 पूरे 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, अभी देखो ए डॉट कॉन्कैट करेंगे और यहाँ पर मुझे करना है बी के साथ कॉन्कैट, इसे मतलब जोड़ना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग किया ही नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाऊँगा सी और इसे इसके अंदर सेव करूँगा और यहाँ पर मैं अभी कंसोल डॉट लॉग करूँगा और यहाँ पर सी को प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर देखो मुझे 1 से लेकर 10 तक ऑटोमेटिकली मुझे 2 एरे थे, हमारा पहला एरे था। यहाँ पर देखो हमारा पहला एरे कितना था, 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पर देखो 1 से लेके 6 तक तो है हमारे पास और ऊपर से 7 से लेके 10 तक भी है, मतलब जो हमारा सेकेंड वाला एरे था वो भी है इसके अंदर, एक ही एरे के अंदर। इसे कहते हैं हम कॉन्कैट। और अभी देखेंगे शिफ्ट अनशिफ्ट और अनशिफ्ट वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारा पुश और पॉप काम करते हैं, सेम टू सेम। शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट तुम्हारा एक तुम्हारा आइटम ऐड करेगा स्टार्ट में और अनशिफ्ट क्या करेगा, एक आइटम रिमूव करेगा तुम्हारा स्टार्ट से, ठीक है। स्टार्ट से एक आइटम रिमूव करेगा। अनशिफ्ट क्या करेगा, ऐड करेगा स्टार्ट में एक आइटम और शिफ्ट क्या करेगा, डिलीट करेगा स्टार्ट से एक आइटम। तो चलो दोनों में से कुछ एक दिखाता हूँ। अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड करता है। तो चलो कोड कहाँ पर है, तो अभी चलो अनशिफ्ट यूज करके दिखाता हूँ। अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड करता है तुम्हारा स्टार्टिंग में, एरे के अंदर ऐड करता है स्टार्टिंग में एक आइटम। तो चलो अब यहाँ पर कैसे करते हैं वो बताता हूँ, ए डॉट अनशिफ्ट, ठीक है, स्पेलिंग बराबर लिखना और इस ब्रैकेट के अंदर तुम्हें वो आइटम लिखना है जो तुम ऐड करना चाहते हो स्टार्टिंग में। एक एग्जांपल पकड़ो, स्टार्टिंग में मैं 0 ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ और यहाँ पर ऐड हुआ या नहीं देखने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे। तो इसकी मदद से तुम्हें पता चलेगा कि ऐड हुआ या नहीं। तो ए को मैं प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पर देखो हमारा जो 0 है वो अनशिफ्ट की मदद से स्टार्टिंग में ऐड हो चुका है। अभी सेम टू सेम वैसे ही, तो यहाँ पर मैं SHIFT शिफ्ट और यहाँ पर शिफ्ट ऐसे पास करूँगा। शिफ्ट क्या करेगा, अभी शिफ्ट स्टार्टिंग से एक आइटम को रिमूव करेगा। तो हमारा एक रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर देखो एरे के अंदर जो हमारा एक नंबर था वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे पहले थे, अभी सबसे पहला जो हमारा नंबर था 1 वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर देखो 1 से 6 तक थे, पर यहाँ पर हमें 2 से 6 तक मिल रहे हैं, मतलब हमारा 1 जो है वो हट चुका है। तो चलो एरे इतना ही है बेसिकली, ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं है।